नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत बड़ी संख्या में शिक्षकों के बीच चिंता का माहौल बन गया है। आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों ने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है उन्हें आगामी 2 वर्षों के भीतर कम से कम 60% अंकों के साथ ये परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों शिक्षकों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी विषय को लेकर ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक शासकीय हाई स्कूल बिछिया में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के प्रांताध्यक्ष डी.के. सिंगौर ने कहा कि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में पहले से कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को अब इस परीक्षा के दायरे में लाना उनके साथ अन्याय है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 1,60,000 रुपए शिक्षक इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। सिंगौर ने कहा कि संगठन शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने की तैयारी कर रहा है। इसके पहले केंद्र और राज्य सरकार को विस्तृत आवेदन भी सौंपा जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि संगठन के पदाधिकारी प्रदेश के विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात कर इस मुद्दे में हस्तक्षेप की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले से ही शिक्षकों की कमी है और कई स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे में फैसले से शिक्षा व्यवस्था पर और अधिक दबाव पड़ सकता है। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जो शिक्षकों के बीच ये जो संकट आया है, तो वास्तव में जो टीईटी अनिवार्य किया गया है, तो शिक्षक आज 50-55 साल की उम्र के इस पड़ाव में है कि इस समय उसकी खुद की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की शिक्षा को देखे, वो उसकी नौकरी के लिए प्रयास करे, उसके शादी विवाह के लिए देखे। हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता के बीच ये टीईटी की परीक्षा देना जो है वो शिक्षकों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। आज के समय में शिक्षक अपने पाठ्यक्रम तक सीमित रहता है और टीईटी का जो एग्ज़ाम है ये बृहद एग्ज़ाम है और एक बड़ी परीक्षा कहलाती है। तो यदि ये परीक्षा आयोजित होगी तो काफ़ी दिक्कत जो है वो शिक्षकों के सामने आएगी और हो सकता है कि बड़ी संख्या में शिक्षक जो है इसको उत्तीर्ण न कर पाएँ और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके अनुसार ये शिक्षक पूरी नौकरी से बाहर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत मध्य प्रदेश में जो शिक्षक हैं, अध्यापक संवर्ग से आए हुए शिक्षक हैं, इनके सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इनके पास पुरानी पेंशन योजना भी नहीं है। पेंशन के नाम में 2,000-3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ग्रेजुटी भी उसकी पूरी सर्विस की गणना नहीं हो रही है, 2018 से गणना हो रही है। 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा इनको ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। तो सीधा सा ये है कि हमारे जो अध्यापक संवर्ग के शिक्षक हैं ये सड़क पर आ जाएंगे और परिवार पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है आने वाले समय में, यदि ये टीईटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो एक बार पुनः आपका पूरा परिचय। मैं डी.के. सिंगौर, प्रदेश अध्यक्ष, ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश। दिलीप मरावी, ट्राइबल वेलफेयर टीचर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष मंडला। शैक्षिक गतिविधि के अलावा बहुत सारे हमारे अन्य कार्य हैं। जैसे सबसे पहले अभी वर्तमान में बीएलओ के कार्य हमारे साथियों ने किए। अब जनगणना में हमारी ड्यूटी लगाई गई है और जनगणना भी ऐसा है जिसमें बहुत लंबा चौड़ा उसका जानकारी हमको कलेक्ट करना है। इसके साथ ही साइकिल वितरण, स्कॉलरशिप, RID, बहुत सारे कार्य हम कर रहे हैं। अभी पुस्तक वितरण, साइकिल वितरण, बहुत सारे कार्य हम कर रहे हैं। और ऐसे इन अन्य कार्यों के साथ साथ जब टीईटी परीक्षा जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम सुन रहे हैं तो समस्त शिक्षकों में एक चिंता का विषय है। सबके माथे पर चिंता है कि हम कैसे परीक्षा देंगे। हमारे बहुत सारे शिक्षक शारीरिक तौर से, बौद्धिक तौर से, उम्र के साथ साथ उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास भी धीरे धीरे कम हो रहा है। और आज जो परीक्षा होगी तो निश्चित ही वह एक कठिन परीक्षा होगी। उसकी तैयारी के लिए हमको समय दी जाए। जैसा कि अभी सर ने कहा कि 10 साल पीछे पहले जो परीक्षा होनी थी, तो इस तरह से हमको अवकाश दिया जाए इसकी तैयारी के लिए। हम परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे शिक्षक डीएड, बीएड, पात्रता एग्जाम, व्यापम निकाल कर आए हैं, मेरिट बेस पे आए हैं, तो फिर क्यों बार बार उनकी परीक्षा ली जा रही? कहीं शिक्षाकर्मी, कहीं गुरुजी, फिर प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, और 2018 से तो हमको सरकार ने शिक्षक मानी है और इतने सारे प्रयोगशाला में हमको खड़े कर रखी है। तो हमें लग रहा है कि यह टीईटी परीक्षा जो है हमारे शिक्षक हित में के लिए ठीक नहीं है। इस पर पुनर्विचार याचिका होनी चाहिए। सिंह मरावी, वरिष्ठ जिला अध्यक्ष, ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन। अभी जो आगामी परीक्षा जुलाई और अगस्त में हमारी टेट की परीक्षा होनी है, तो इसके लिए सरकार ने एक हमको अध्यादेश दिया हुआ है कि परीक्षा देना अनिवार्य है। पर मुझे ये लगता है कि हमेशा हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है।
अभी मेरी 1998 की मेरी नियुक्ति है और 2018 में मुझे शिक्षक माना गया है। मेरी 20 साल की जो सेवा है वो शून्य मानी गई है। फिर 8 साल बाद मुझे कहा जा रहा है कि मैं टेट की परीक्षा दूँ, तो ये जो है बिल्कुल भी अव्यावहारिक है और बिल्कुल भी अनुचित है। शिक्षक हम हर तरह की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, चाहे वो निर्वाचन का कार्य हो, चाहे वो पल्स पोलियो का काम हो, चाहे बीएलओ का काम हो, साइकिल वितरण का काम हो, छात्राओं की जो भी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट रहते हैं उनको हम पूरा कराते हैं, हर तरह की परीक्षा। और अभी आगामी हमको जनगणना का काम भी किया जाना है। तो ये जो समय समय पे अनावश्यक जो चीज़ें हम पे थोपी जाती हैं वो बिल्कुल भी अनुचित है।